हमारी किराड़पुरे के स्टाफ पे तो शौकत भाई ने कहा कि भाई यार इसाक भाई बहुत लोग थोड़े से परेशान हो रहे बोले। कोई बोला गाड़ी इधर से आ रही है, कोई बोलता कुछ इधर से रोड आ रहा है, कोई बोलता इधर से पूरा चल जा रहा। दूसरी बात गुंटेवारी का लफड़ा, गुंटेवारी के प्रॉब्लम। इसलिए आपसे जो बुलाने का और बैठने का जो मकसद है ये आपको समझाना है और आपके इनके ये पत्रकारों के माध्यम से पूरे किराड़पुरे को और ये आजू बाजू जो परिषद है उसको उनको समझाना है कि भाई ये आपने कोई घबराने की डरने की बात नहीं है, ये चीज़ को है। तो हमारे साथ में इंजीनियर साहब है, जो इंजीनियर साहब एक प्रोफेशनल है और गवर्नमेंट की मान्यता है उनको। इनके साथ में हमारा एक टाइप हुआ वो काम करने का, ये कराने का। तो हम ये पहले इनसे ये चीज़ समझ लेंगे अपन पहले कि भाई ये नक्शा किस तरीके का और क्या है। ये पूरा किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, तो बहुत दूर तक का ये जोन क्रमांक 3 का नक्शा है ये। तो ये चीज़ को ये पहले ऐसा पब्लिक लिश ये पूरा नक्शा ऐसा है अपना, ये हरा दिख रहा है, ये अपना है। तो ये नहीं, आप पहले थोड़ा समझ लेंगे ये, क्योंकि अपन ये बता दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ बैठ के आपको तुमको पूरा समझा देंगे नो साहब कि कहाँ से रोड जाने वाला है और किस जोन पे है, क्या जोन है और किस तरीके से अपने। फिर उसके बाद में हम लोग आपको पूरा उसका गाइडेंस करेंगे और क्या करने का काम आगे बात करेंगे उससे, ठीक है ना। अब बताइए साहब, ये जो अपना रोड है, हाँ अभी ये तो जोन है। अभी जो है तो ये रजिस्ट्रेशन जोन हो गया है। हाँ आर जोन, हाँ आर जोन हो गया अभी फिलहाल। तो यहाँ पे जैसा अभी परमिशन अपने को मिल सकती गुंडेवारी की। और ये जो दिया इसने किराड़पुरे के जो हैचिंग करके दिया तो स्लम एरिया, इसके अंदर अपने को अलाउड नहीं है बांधकाम करना, इसके अपने को परमिशन नहीं मिलेगी। और ना इसके अंदर अपने को कारपोरेशन से मिलेंगी बांधकाम परमिशन नहीं, और ना गुंडेवारी परमिशन मिलती है स्लम में। मतलब स्लम में, हाँ स्लम में परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, परमिशन ही नहीं मिलती स्लम में। और अपना रहा ये रोड का मसला, तो ये ऑलरेडी अपनी रोड कटिंग हुई हुई है। हाँ वही भी है। इसके अंदर 80 फीट इंजीनियर सर, ये जो इलियास मस्जिद से जो 80 फीट का रोड आ रहा है जी, बाबा बेकर स्कूल जा रहा है, ये रोड भी मस्जिद के पास से जा रहा है, जिसमें एक मस्जिद भी आ रही है उसमें। चेक कर लेते हैं मस्जिद आ रही नहीं आ रही। ये है मस्जिद, ये है उसके अंदर आ रहे, ये है मस्जिद। ये जो अपन अभी तुम आए ना रोड से, ये रोड पे, हाँ ये रोड है ना, ये है मस्जिद। अभी इधर लेन बता रहे, लेन से कहाँ रहे हो? इसको घुमा ली ना नक्शे को। हाँ हाँ, ये ऐसी चना, ये ऐसी चना, ऐसी चना, ये ऐसी चना, लिखा हुआ है इंजीनियर सर, ये सब ऐसी चना। ये नक्शा है, इसमें एम लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो है ना अपना वो 24 मीटर का रोड, 24 मीटर का रोड आया भाई आपका। ये रोड है, ये नहीं ऊपर का ये रोड है, नहीं ये रोड है वो, ऐसा है वो सब, हाँ ऐसा है। हाँ यहाँ से ये मस्जिद आ गई। हाँ मस्जिद नहीं कट रहा ना अपना, मस्जिद भी आ रही है ना उसमें, सेंटर में। ये ऊपर की मस्जिद ये अलग है, ये जो तुम बता रही ऊपर है, ये यहाँ एक मस्जिद, वो मोहम्मद ये अच्छा ये पूरी मस्जिद जो है तो आपकी पूरी कट रही है उसमें। आपको जो है तो मस्जिद पूरी जा रही है उसके अंदर, कटिंग के अंदर, और मस्जिद जा रही है और उसके अलावा जो है तो पीछे के कुछ मकान भी जा रहे हैं उसके। हाँ तकरीबन नहीं बोला तो वो 30 से 40 फीट की रोड कटिंग है वो सेंटर से। 80 फीट का डीपी प्लान है। हाँ आइए ना आप इधर, अरे आओ ना इधर, आओ, ये लाए ना, आओ ना डॉक्टर पूरी मस्जिद जा रही है। और उसके डॉक्टर साहब आइए ना इधर। आपके जो पीछे एक मकान है वो गली के बाद जो है तो एक मकान भी उसके अंदर आता जा रहा है आपका। मकान की पूरी लाइन जो है ना ये यहाँ से ये मैं नक्शा ही निकाल के ला लिया उसको, हाँ पूरा बड़ा ही नक्शा ला लिया। तो ये आधी भी मकान जो है तो ये लाइन पूरी जा रही है आपकी आधी। ये ऐसा ये आपने कहा लेन कहाँ से, ये लेन नंबर ही दिया है, ये लेन नंबर कहाँ से आ रहा है? इधर इलाज मस्जिद है, इलाज मस्जिद से किधर ये हो रहा, ये देखना है। सर्वर मस्जिद भाई ने तुम्हारे को निशानी बताया था ना, तो नहीं उनके पास भी है ना, उनके पास पूरा है। आर्किटेक्ट जी को पता है है सर्वर ने तुम्हारे को एग्जेक्टिव दिया था तुम्हारे सामने आरसीसी का जो है इलाज मस्जिद इधर रोड पे, ये रोड पे ये इलियास मस्जिद, हाँ इधर चौक पे। नहीं इधर तुम इधर ऊपर जा रहे हो। आधा चौक पे चल जाओ, ये रोड है। इलियास मस्जिद को लगती है। वहाँ से टर्न हो रहा है।
ये आज़ाद चौक है साहब, इधर जाओ। हाँ नहीं ना ये उनके पास में इलियास मस्जिद का जो पुल नाला ये जो लाल है ना, लाल ये कटिंग है। हाँ वो कटेंगे। दो लाइन इलियास मस्जिद के सामने की पार्किंग भी आ गई, पार्किंग भी आ गई। इलियास मस्जिद भी जा रही है, इसके अंदर थोड़ी सी जा रही है, 10 फीट के करीब जाएंगे इलियास मस्जिद। सामने की पार्किंग भी देंगे। उसकी पार्किंग पूरी जाती है और सामने से 10 फीट के करीब जाती है अंदर मस्जिद। इधर अनवर चिपका कर इधर से हो रखे जो रोड में जा रहे हैं ना, रोड में 10 फीट के करीब वहाँ जाएंगे। पार्किंग नहीं है उसकी मस्जिद में। अभी फिलहाल रोड पे पार्किंग है ना, साइड से जा रहा है। रोड पे पार्किंग है ना पीछे। नहीं बाजू से साइड से जा रहा नहीं मदरसा है उसके पीछे। नहीं, ये फ्रंट से जा रहा है। फ्रंट भी है ना, फ्रंट अच्छा वो फ्रंट भी है। मेन रोड वो ये जो आज़ाद चौक है, जो ना, वो भी रोड है ना, ये सामने आज़ाद चौक है, यहाँ से सीधा रास्ता जा रहे हैं। 65 फीट बोले 24 फीट का रोड है। कल मैं वही था। बहुत पीछे हटके है वो। नहीं, कंपाउंड वाले पे जाएगा। सेंटर से 65। बड़ा रोड भी जा रहा है आधा चौका पार्किंग जो बोल रहे तो कुछ हिस्सा अभी डिवाइडर से किलोमीटर डॉक्टर साहब आज जो मीटिंग रखने का ये इंटरनली अपना देखने के हाँ, बाद सुन लीजिए। इंटरनली देखो वो रोड का ये थोड़ा सा रुक जाइए, अपन उसको कर लेते उसको सब। बाज़ लोगों का क्या हवा क्या उड़ रही है हाँ कि भाई ये एज इट इज है, हाँ ये चेंज नहीं हुआ, हाँ ये चेंज हो गया। चेंज हो गया। ये लोग कंफ्यूजन है लोगों हाँ, का। मार्केटिंग नहीं जैसा कर रहा। कलर चेंज नहीं कर नहीं अभी आपको जो हमको जो बताना है, जी जी जो मेरे कमिश्नर साहब से हमारी जो बातचीत हुई थी वो आपको कुछ चीज़ बताना है, वो हम आपको 2 मिनट में बताए थे। हो गया आपको 1-2 मिनट। मैं उठ के बात खड़े रह के बात करूँ। ये इसके अंदर पूरा भाई हाँ। इसके अंदर पूरा लिखे हुआ है, वो जो हाँ। printed हुआ है। हाँ हाँ अपना उठाओ। अभी हमारा ये मीटिंग का डॉक्टर साहब ऐसा था कि कुछ बहुत शॉर्ट इसमें मीटिंग रखे और वो सारी चीज़ें ऐसे हो रहा कि हमारे को फ़ोन भी आ रहे हैं। कल क्या होगा कि हमारा एक अपने किराड़पुरे में पानी बम्बे के पास में कचरा है, उसका एक आंदोलन था हमारा। वो आंदोलन की वजह से उन्होंने महापालिका ने कल जीसीबी भेजी, 2-3 गाड़ियाँ भेजी अंदर आई किराड़पुरे के अंदर। तो मेरे को बाहर से फ़ोन आ गया कि भाई यार तुम्हारे किराड़पुरे में कहीं अतिक्रमण तो नहीं है, तोड़े जा रहा। तो इस तरीके का जैसा माहौल आ गया, जबकि जीसीपी हमारा वो कचरा उठाने के वास्ते जो हमने आंदोलन का किया था उसकी वजह से हमारा ये हुआ। मैं आपके माध्यम से और ये मीडिया के माध्यम से और आप तमाम लोगों को मैं ये बोलना चाहता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पे मैं नासिर सिद्दीकी साहब के हमारे जो सीनियर लीडर है उनकी क़यादत में हमारे पूरे कारपोरेटर, हमारे पूरे पद अधिकारी, हम जी श्रीकांत साहब जो हमारे कमिश्नर और अतिरिक्त आयुक्त जो अपने उनसे हम मुलाकात किए। उनसे मुलाकात करने के बाद में उनसे हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने 2 टुक कहा उनसे कि भाई ये जो सलम एरिया का पहले बात हुई, सलम एरिया का गुंटेवारी करना या नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि सलम एरिया में गुंटेवारी कर ही नहीं सकते, महाराष्ट्र का GR है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का GR है। उसके बाद में जो गौठान होता, ये देहात के लोगों को मालूम है गौठान किसको बोलते करके, गांव के बाहर का इसमें। तो गौठान भी जो एरिया आ रहा, गौठान में भी तुम्हारा गुंटेवारी नहीं होती, ये इसका भी गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन का GR है ये बात। अब दूसरी बात है कि भाई अब दूसरे इसमें करना, गुंटेवारी करना कि नहीं करना कि क्या कराना। तो गुंटेवारी करना एक आपका एक अधिकार है महानगर पालिका, क्योंकि आप महानगर पालिका से सुविधा ले रहे तो उनका वो जब बिल्डिंग परमिशन ले रहे तो बिल्डिंग परमिशन का है। उसमें एक और स्पष्ट कर देता मैं कि भाई जो नोटरी पे जो लोग बोलते हैं भाई नोटरी करने के बाद में अपन गुंटेवारी कर लेंगे तो रजिस्ट्री बन जाएंगी, PR कार्ड बन जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नोटरीज रहने वाली है, सिर्फ वो जो चीज़ें हो प्लाट की या घर की वो परमिशन बन जाएगा तुम्हारा कि भाई हमने परमिशन से मकान बनाए करके। ये एक चीज़ बहुत सारे इसमें डॉक्टर साहब एक ये चल रहा है कि भाई ये क्यों ऐसा कि हम परमिशन रजिस्ट्री हो जाएंगी, हमारा PR कार्ड बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नोटरी रहने वाली है, नोटरी को तुम्हारे को ऑटोरेटिंग हो जाएगा और ये परमिशन की तुम्हारी बिल्डिंग घर जो भी है आपका परमिशन महानगर पालिका का बन जाएगा, ताकि आपको वहाँ की सुविधा रोड की मिले, लाइट की मिले, वो एक उसका भाग है। और तीसरी बात ये है कि मैं आपके जो एरिया है बादाम गली, बहुत सारे लोग का बोले कि बादाम गली का सीधा रोड जा रहा, तो मैं आपके माध्यम से और आपको भी मैं बताना चाहता कि रोड, ये जो रोड है वो रोड कभी नहीं जा रहा, ना आज के नक्शे में ये रोड है ही नहीं। ये खड़ी गली जो तुम्हारी फुप्पा की होटल जो थी पुरानी, गली नंबर 1 से लेके तो गली नंबर 12 तक, ये जो पूरा सीधा जो रोड है, इसमें कई रोड गवर्नमेंट ने नहीं डाले हुआ है।
गवर्नमेंट ने कहीं उसको एक्वायर करे ना कहीं नक्शे में उसका आया। उसी तरीके से हमारा जो पानी के बम्बे का जो रोड है जाली की दरगाह रूबी हॉस्पिटल से जो रोड किराड़पुरे से सीधा उधर जो जा रहा, वो रोड का भी नक्शा नहीं है। वहाँ के भी लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें क्लियर हुई भी है। क्योंकि ये नक्शा मेरा लाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जाए और ये इनके माध्यम से आवाम को बताया जाए। और तीसरी बात डॉक्टर साहब, मसला ये है, आज हमारे सामने एक बात आई कि वह लोग परेशान हो रहे हैं गुंटेवारी के वास्ते। तो उन्होंने क्या कर रहे, एक आर्किटेक्ट के पास जा रहे, आर्किटेक्ट का वो उन्हें 10 रुपये ले रहा है कि 10,000 ले रहा, उसका मैटर है, उन्हें वो काम कर रहा, उसकी फ़ाइल बना दे रहा। और फाइल जाके कॉर्पोरेशन में जब जा रही टाउन प्लानिंग में, तो टाउन प्लानिंग वाले जब वो फाइल देख रहे तो उन्होंने बोल रहे कि तुम्हारा घर यहाँ तो रोड में है, तुम्हारा घर तो यहाँ जोन में है, तुम्हारा घर यहाँ आरक्षण में है, तो नहीं होता। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से वो लोगों को कहूँगा, जो भी अगर फाइल बनाना चाहते तो पहले फाइल बनाने से पहले वो चेक कर ले कि आपका प्लॉट कायम है, कि आरक्षण में है, क्या रोड में है, क्या दूसरे कोई एरिया में है। क्यों कि अब 10 रुपये ले रहा तो गरीब के जा रहे, 10,000 ले रहा भी तो गरीब के जा रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक आपके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें हम आपको पूरे लोगों को बताना चाह रहे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज हमारे खासदार साहब ने प्रेस लेके सीधा इन पे आरोप लगाए हमारे जी श्रीकांत साहब पे कि भाई आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं। आपको अगर हमसे पैसा लेना है, हमको गुंटेवारी करना है, तो आपने हमारे कारपोरेटरों को बोलना था, यहाँ के सोशल वर्कर को बोलना था, हर चीज़ को बोलना था। आपको हम ताउन करते थे, पूरे लोग ताउन करते थे, हर आदमी भरने को तैयार है। पर ऐसा डरा के और करके पूरे औरंगाबाद का माहौल ख़राब करके एक गरीब से गरीब आदमी परेशान हो रहा, और जिसके जो घरा जा रहे, जिसके जो दुकाना टूट रहे, मकाना टूट रहे, उनका कारोबार पूरा डिस्टर्ब हो रहा, और उसके साथ साथ पूरा शहर परेशान हो रहा। और इसी का एक कड़ी के वास्ते हमने एक मीटिंग लगाए थे आपके सामने, और आपको हम ये जताना चाहते ये इस माध्यम से कि भाई आपको डरने की और घबराने की एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप जिस किसी को भी अगर आपको करना है, यानी गुंटेवारी करना है, तो आप पहले उसकी तहकीकात कर लो कि भाई आपका मकान कहीं रोड में या कहीं दूसरे इसमें नहीं आ रहा, जोन में नहीं आ रहा। उसके बाद में आप उसकी फ़ाइल बनाओ, और उसका फ़ाइल बना के आप आगे पुटअप करो। और वो पुटअप करने के बाद में भी उसका जो तुम्हारा चालान आएगा, वो चालान में तुमने गवर्नमेंट अपनी हिस्से भरना चाहिए बैंक से, ताकि कोई किसी के पास दो मत। बहुत सारे क्या करते हैं, आप दे दीजिए मैं भर लूँगा, वैसा नहीं होता। आपके अकाउंट से जो चालान भरा जाएगा, ये आपको समझना चाहिए। ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं इधर, हफीज़ साहब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा आपसे मानना था और बोलना था कि भाई आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़, हाँ, जो लोगों ने रोड उसमें गवर्नमेंट ने रोड करी, वो रोड जाएगा, आज नहीं जाएगा, साल से जाएगा, 10 साल से जाएगा, 50 साल से जाएगा, वो कभी जाएगा, वो आगे गवर्नमेंट का मसला है। और दूसरी बात, जो हमारे एक पत्रकार ने हमारे कमिश्नर साहब को बोले कि भाई किराड़पुरे का रोशन गेट में कब आ रहे, तो मैं वो पत्रकार साहब को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज़ाद चौक से तो रोशन गेट तक ऑलरेडी 80 फीट का रोड उन्होंने ले हुए, उन्होंने टीडीआर दे हुए, सारी चीज़ें करी हुई है। अब अगर कोई किसी का शेड बाहर आया, किसी का 2 फीट आया, कुछ को 1 फीट आया, वो गवर्नमेंट की जगह, वो आज नहीं तो साल 2 साल 2-5 साल कभी भी वो आके लेंगे। पर हम किसी को हम ये मत बोलो कि हम ये महल्ले में क्यों नहीं जा रहे, वो महल्ले में क्यों नहीं जा रहे, नहीं, वो उनके हिसाब से उन्होंने काम करेंगे। हमारा जो मसला है किराड़पुरे से आज़ाद चौक से रोशन गेट तक ये 80 फीट का रोड है, और 80 फीट रोड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले चुकी है हमारे पास से। अब अगर किसी ने अगर शेड बनाया होगा या किसी ने 2 फीट बनाया होगा, वो उनका इंटरनल मामला है कारपोरेशन का, वो जो बनाया है उसका। बाकी दूसरे के लोगों की तरफ से कोई ये नहीं। अगर वो कार्रवाई को भी आते तो किराड़पुरे की आवाम ने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसने शेड बनाया, जिसने 2 फीट आगे लिया, 1 फीट आगे लिया, या किसका कुछ शटर आ गया है, वो उतना ही तोड़ेंगे, उससे ज़्यादा कोई तोड़ने का उनका कोई मसला ही नहीं है। तो ये मैं आपके से इसलिए मैं क्लियर कर रहा कि बहुत सारी चीज़ें, और अरे इधर कब आ रहे, उधर कब आ रहे, तो इसलिए कोई आने जाने की कोई ये नहीं है। आप आपके हिसाब से आप आराम से रहो, आप आपका कारोबार करो, आप आपके बाल बच्चों में अच्छे से रहो। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कोई अगर आपको गुंटेवारी बनाना है, तो
तो हमसे संपर्क करें, या फिर मैं आपको हमारे जो इंजीनियर साहब आए हैं मैं उनका नंबर दूंगा, आपने उनसे कांटेक्ट करके वो सारी चीज़ें आप आगे के ये करेंगे। उनकी पूरी बात है, सबके सवाल रहेंगे, उसके एक-एक के सबका जवाब देंगे। इंजीनियर साहब भी कुछ बोलेंगे। भाई साहब एक सवाल, मैं इसी परिसर का रहने वाला हूँ, आप जानते हैं काफी लोग हमसे मुलाकात कर रहे हैं, लोग बड़े सादे सीधे अंदाज से पूछ रहे हैं कि पत्रकार साहब हमारे किराड़पुरे क्या करना जरूरी है क्या, ऐसे सवाल कर रहे बेचारे, मालूमात नहीं तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आपका जो सवाल है मैं थोड़ा समझा नहीं क्योंकि बात चालू थी, फिर भी कोई मैं समझ जो तो आपने बोला मुझे समझ गया। ये हम जो लोग हैं हमारे पास में, ये गरीब बस्ती है हमारे पास में लिखे पढ़े लोग कम हैं। लोग सुबह में जाते, शाम में आते, शाम में खाना खाते, थक जाते बेचारे, सो जाते, कोई उनको ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं। तो ये आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं आवाम को, आपको डरने की और घबराने की बिल्कुल एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। रोड जहाँ से उन्होंने निकाले हुआ है, जो नक्शे में है, वो रोड निकलेगा। वो आज नहीं निकलेगा, महीने से निकलेगा, साल से निकलेगा, 10 साल से निकलेगा। जो अभी जो किराड़पुरे का जो रोड है मेरी पैदाश 72 की, जब 72 में उसकी मंजूरी हुई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे वोटों की वजह से हम जब चुन के आए तो अपने वजह से वो रोड, हमारे मजलिस की वजह से वो पूरा रोड बन गया। तो ये अब किसके 30 साल हो गए उसको, 40-45 साल हो रहे। तो अब ये रोड कब जाएंगे भविष्य में, ये मैं बोलता सकता ना आप बता सकते। अब रही दूसरी बात ये चीज़ों की तो हमको इस जिसको समझना चाहिए कि हमारे खुद के पेपर, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा आधार कार्ड, हमारा बैंक पासबुक, हमारे लाइट बिल, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के, ये हमने हमारे बच्चों के भी बनाना, हमारी फैमिली के बनाना, हमारे भी बना के रखना। उसी के साथ साथ आपका प्रॉपर्टी के भी पेपर बना के रखना, आपके प्रॉपर्टी के भी काम बना के रखना, आपके प्रॉपर्टी के पूरे पेपर लीगल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको भी समझ में आना, क्योंकि हमारी जब प्रॉपर्टी है लाखों करोड़ रुपए की, और कोई अगर कोई ऑफिसर आता और वो बोलता भाई तेरे पेपर बताओ, तो हमारे पास में सिर्फ एक बॉन्ड रहता, वो बॉन्ड के अलावा कुछ चीज़ रहती नहीं। कोई ना टैक्स है उसको, ना कोई नल का टैक्स है, ना दूसरे कोई चीज़ आए। तो ये चीज़ें भी हमारे समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब हमारी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर कोई ऐसा चल जाएंगी तो हमारे बाल बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी कट जाएंगी, पर हमारे बच्चों की, हमारे पोतरों की ज़िंदगी नहीं कटेंगी। ये चीज़ तो ये हम हमारी बात, इस बात को समझते हुए हर नागरिक ने अपना फ़र्ज़ समझते हुए इसमें ताउन करना, और जिसका भी काम है, और जो लोग किराए से दे हुए वो लोगों ने तो पहले करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा रहे वहाँ से। और जो लोग नहीं ये कर रहे, जो हाथ पे के, उन्होंने उनकी सहूलत के हिसाब से करना चाहिए। हमने ये भी नुमाइंदगी की कॉरपोरेशन से कि भाई जो गुंटेवारी जो कर रहे, आप जो फीस लगा रहे, उसको कोई इंस्टॉलमेंट पे करो करके। हमने हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने हमारे जो गए थे हम लोग, उसमें भी बात करें, उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा हम इस चीज़ पे गौर करेंगे, क्योंकि एक लखपति भर देंगे पर गरीब आदमी नहीं भरेंगे, गरीब आदमी नहीं करेंगे। तो उनको हमने ये जताया कि भाई आपने अगर ऐसी सहूलत दी है तो ये आपकी सहूलत को इन्हें और ज़्यादा प्रतिशत मिलेंगे, लोग और ज़्यादा उसमें एग्री होंगे, बोलेंगे ठीक है जान दो, आज आप लोग कम पैसे में हो रहा, थोड़े थोड़े पैसे बाद में भरना। तो ये भी चीज़ है, तो इंशाल्लाह उसकी भी हम नुमाइंदगी करेंगे मजलिस की तरफ से। और आपको हम आश्वास करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पीछे, आवाम के बीच में, आवाम के साथ में रहेंगे। जहाँ भी आपका अगर गलत हुआ हम प्रशासन से लड़ने की और नुमाइंदगी की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा मनपा कि हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अपने रिसीट लेकर, तो वो बोलते तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है ऑनलाइन में, ऐसा कैसे नहीं आया जबकि हमने बहुत ही। तो आप वो पावती हमको सेंड करिए, आपका डॉक्यूमेंट सेंड करिए और हमारे साथ चलिए, फिर हम अधिकारी से बात करेंगे उनके ऑफिस में बैठ के, भाई ये पावती आपकी महानगर पालिका की, उनका काम है महानगर पालिका का आपका ऑनलाइन करना, हमारा अपना काम नहीं है ऑनलाइन करना, उनका काम है ऑनलाइन करना। अब उन्होंने ऑनलाइन नहीं करे तो उनकी जवाबदारी, नहीं करे तो आज से हमारे को टैक्स बिठाओ, आज से टैक्स लेके हमारा काम करवा के, ये चीज़ है हमारी, ये सीधा सीधा बोलना है। मैं हमारे इंजीनियर साहब से कहूँगा कि कुछ बात आप रखना चाहते तो रख लीजिए। नाम अब्दुल मोहित कामरान है। मुझे जो है तो हाजी इसाक साहब ने अपने किराड़पुरे के नगर सेवक जो है तो उन्होंने गुंटेवारी के ताल्लुक से इधर बुलाए थे मीटिंग के लिए कि भाई लोग जो है तो गुंटेवारी के लिए बहुत डर रहे हैं कि भाई रोड कहीं से भी जा रहे, तो उस सिलसिले में उन्होंने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। जो भी आप लोगों की क्वेरीज है तो इंशाल्लाह हम इसकी पूरी करेंगे। इसके बारे में जो गुंटेवारी क्यों जरूरी है, कैसा कानून होता है, इसके तरह नुकसान फायदे दोनों बताइए। अभी गुंटेवारी का ऐसा है कि भाई आप बॉन्ड पे ले लेते घर, अभी अपने को मालूम नहीं रहता कि भाई उसके अंदर आने वाली क्या चीज़ अपने को नुकसान देने वाली है, तो उसके लिए गुंटेवारी करने से ये फायदा हो जाता है अपने कि भाई आप उसके लीगल प्रॉपर्टी ओनर हो जाते, लीगल
आपको बैंक से कुछ आपको कार्य करना है या गवर्नमेंट की स्कीम का कुछ आपको लाभ लेना है तो उसके आप उठा सकते हैं। बहुत से लोगों में एक ऐसा माहौल पाया जा रहा है कि भाई हमारा बॉन्ड का है या टिकट पे लगा हुआ है, पुराना बॉन्ड है, जी। पुराने तो ऐसे मालूमात भी रहती है। जी तो वो बॉन्ड की कितनी अहमियत अगर 20 साल 40 साल पुराना बॉन्ड है? नहीं, अभी 20 साल 40 साल वो बॉन्ड रहा तो उसके समझो बेनिफिट अच्छा खासा मिल जाता है अपने को जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। मगर आप अभी नया बॉन्ड भी ले रहे तो उसके गुंडेवारी भी आप कर सकते हो उसके अंदर आपको अभी बने हुआ है समझो आपका घर, तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली कि आपको बेटरमेंट चार्जेस फ्री है उसके ऊपर बने हुए घर पे। अभी मौका अच्छा है अपने को। इसका रजिस्ट्री पहले 2020 का बॉन्ड होना, हाँ ऐसे भी कुछ ऐसा बताया पहले स्कीम थी वो कि भाई ये बेनिफिट अपने को मिलता है 2020 से पहले का जो बॉन्ड होना। अभी उसको अपने को 50 या 75% अपने को जो है 2020 के बाद में जो बॉन्ड मिलेंगे अपने को उसके अंदर अपने को बैठता है वो। सर एक सवाल ये भी है कि देखिए सलाम बस्तियों में अक्सर ये देखा जाता है कि प्लाट जमीन सस्ती होती है, जो बस्ती पसमानदा बस्ती होती है, जैसा कि 2 लाख का प्लाट है, 3 लाख का प्लाट है, किराड़पुरा है, मैंने कॉलोनी है, लेकिन इसका चेहरा बदल गया है। ठीक है इसमें है रियायत में है, लेकिन आज अगर यहाँ प्लाट देखा जाए तो उनका 5 लाख का है, 10 लाख का है। मेरा सीधा सवाल ये मेरा और जनता का सवाल है कि आज हमारे प्लाट की वैल्यूएशन मान लीजिए थोड़ी से 5 लाख है, 10 लाख है, ये गुंटीवारी का तरीका उनको करने का कैसा रहेगा? गुंटेवारी का तरीका ऐसा रहता जो गवर्नमेंट RR है तो उसके हिसाब से आपका बिल्डअप के रेट क्यों लगेगा, आपका जो भी RR रेट रहेंगे गवर्नमेंट। एग्जाम्पल अब मिसाल के तौर पर अब आपका मार्केट वैल्यू यहाँ पे 4000 स्क्वायर फीट चल रहा है तो जो है तो गवर्नमेंट आपसे स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे नहीं लेती वो आपको स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्जेस कर लेगी कि भाई 10,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका चार्ज रहेगा। एरिया के हिसाब से हर एक एरिया का अलग अलग RR रेट के हिसाब से चार्जेस रहता है। एक मिसाल के तौर पर एक 20-30 का घर है तो उसी का जो है तो अगर RR रेट कम है तो उसका 30,000 भी चालान आ सकता, और अगर उसका RR रेट ज्यादा है तो उसका जो है तो 40 से 50,000 रुपए चालान आ सकता उसका। कुछ लोगों ने मेहनत से मजदूरी से करके गरीबी में डबल बना लिए, ऐसा लगता है लखपति, लेकिन बड़ी मेहनत से बना है। डबल का गुंटेवारी बैठेंगी क्या, कैसा रहेगा? जितना बिल्डअप अलाउड होगा उतना ही गुंटेवारी बैठेंगे आपको। अगर आप 2 फ्लोर भी बना रहे या 3 फ्लोर भी बना रहे और परमिशन के हिसाब से आपको अलाउड है कि 2 फ्लोर है तो ऊपर का जो है तो अनरेगुलाइज बोल के उन्होंने हैचिंग करते हो, कुछ उसका पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगाते हो। जितना अलाउड है उतना ही लगाएंगे और साइड मार्जिन की आपको पेनल्टी लगेगी। कुछ लोगों ने 1200 प्लाट लिए, कुछ लोगों ने 1800 लिए, परिवार बड़ा था, मिलजुल के रहते आज की फैमिली, ऐसा लगता बड़ा प्लाट है लेकिन उसमें 4 खानदान मिलके रहते। तो बड़े प्लाट का क्या सूरत रहेगा? बड़े प्लॉट तो भी सेम वैसे रहेगा, सेम वैसे रहेगा उसका। साइड मार्जिन जिसको अलाउड है, समझो आप मिसाल के तौर पे आपने 10 फीट छोड़ना था, आपने छोड़े नहीं, आपने फ्लश करके लिए, तो साइड मार्जिन की जो है आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा मामला है कि जैसा कि 5 साल का टैक्स भरा हुआ नहीं है, 10 साल का नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग है अब ये लोग धक्धुक में है कि भाई हमने तो 5 साल टैक्स भरे नहीं है, गुंटेवारी आ गई, अब हम दिमाग में चढ़ा के 1 लाख भरना पड़ेगी, तो वो साथ फरमा देगा टैक्स बाकी है जी। एग्जांपल तो उसके लिए जो है तो आपको पहले गुंटेवारी कर लीजिए, आप उससे फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप टैक्स क्लियर कर लीजिए। साइड मार्जिन अभी गौठान में जो है तो आगे और पीछे रहती, कई जगह अगर अपन पीछे से नहीं दे सकते, कुछ जगहों पे गौठान नहीं है तो आपको जो है तो 3 साइड से छोड़ना पड़ता है। किसमें जो है तो अब वो रोड के हिसाब से डिपेंड करता है, कई 4.5 मीटर है, कई 3 मीटर है, कई 2.25 मीटर है। हाँ 600 की जरूरत नहीं, अगर कमर्शियल है आपका तो आपको जो है तो 2 मीटर छोड़ना पड़ता है। कमर्शियल नहीं तो 1 मीटर में भी चल जाता है आपका। अच्छा सामने उसकी पेनल्टी लगती है आपको। अच्छा दूसरी बात ये है कि अभी जो भी एरिया पे रिजर्वेशन आया था वो हट गया, लेकिन अब वो लोग वहाँ गुंटेवारी के लिए जा रहे हैं तो वो बोल रहे अभी ले रहे नहीं, उसके जो है तो उसके अंदर नोट लिख के देना पड़ रहा ना, जो उन्होंने हाईलाइट करके जो आफ्टर बिफोर और आफ्टर का जो उन्होंने नॉर्म्स डाले हुए है तो उसके अंदर जो है तो गुंटेवारी के सेक्शन में जो है तो उतना डाल के दे रहे हो। जो RR रेट है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी इसाक सामने जो है ना कारपोरेटर साहब ने सारी बता दे वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो महल्ले वाले हजरात को डरने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रास्ते जहाँ पे मेन शहर के लिए वो जाएंगे असल में, और जो हजरात को गुंटेवारी करना है ये हाजी साहब से रुजू करें, असल में हाजी साहब उसकी रहनुमाई करेंगे। और दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे इंजीनियर साहब ने भी ये सारी चीज़ें बता दी असल में, इसलिए महल्ले के जितने भी अफराद हैं हमारे जो बेचैन परेशान हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ से उनकी मार्किंग करीबी है, जहाँ से नक्शे दिए गए हैं, जहाँ से 80 फीट के रोड है वो जाएंगे। हमारे महल्ले के अफवाह जो चढ़ी गई इधर से रास्ता उधर से रास्ता, कोई ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और डरने की कोई बात नहीं है। और वो गुंटेवारी हम ये अपील करेंगे हर एक से कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द जो हजरात के जो क्लियर कागजात पेपर है
वो जल्द से जल्द जो है ना अपने जो है ना गुंटवारी कर ले और टैक्स को भर ले। अभी माशाल्लाह टैक्स का भी जो ना 94% जो है उन्होंने क्या कि भाई जो उस पर लगा टैक्स उस पर क्या लगा रहे, हाँ ऑफ़ कर दिए, तो वो जल्द से अपने टैक्स अदा करें और गुल्टिवानी फारे भर दे असल में। और हम इत्तेहाद मुस्लिम के हाजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे उन्होंने अपना कीमती वक्त दिए असल में, और तमाम ये मीडिया वाले इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इंजीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम महल्ले वाले वाले आए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ और इससे अच्छा मैसेज आएंगे इंशाल्लाह, दूसरे महल्ले में इसके मैसेज आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजी साहब से काफ़ी दुनिया और आखिरत का काम ले ले और हम उससे मुस्तफ़िद होने के अल्लाह फैसले फरमाए। आमीन। नल आया ऊपर से पानी बहता तो पटरे घर के पास कचरे के तरह यस यस इब्राहिम मस्जिद अपना ये वो मस्जिद तकलीफ होती है। उसके अलावा और दूसरा क्या है आपका, क्या है? ये उससे रिलेटेड तो सवाल नहीं है उसकी मरम्मत की है। हाँ जो नाले किनारे घर है हाँ। मेरे पास है, जो नाले किनारे घर है हाँ। सुनने में आ रहा है कि वो 10-10 20 हाँ ऐसा 15 ऐसा कोई कारपोरेशन ने आदेश नहीं निकाली कि नाला का चौड़ीकरण करना है। अगर उसका कोई आदेश भी होता या लिख लेगा तो जितना नाला पहले रिकॉर्ड में है वो उतना वो इसको वो करेंगे। जो अगर कोई अगर 2 फीट 4 फीट 10 फीट नाले में घुस गया तो वो जब पानी जब आता वो जब उस टाइम पे लिख लेगा। अब रही बात कुआ मस्जिद का, जो नाले की जो बात कर रहे हैं आप, तो कुआ मस्जिद वो जो इब्राहिम मस्जिद से वो अल्तमश से नाला आता, तो अल्तमश के नाले के दोनों साइड से घर है। तो हमारी जो ख़वातीन, हमारी जो माँ बहनें बेचारी है और हमारे जो घर के लोग हैं वो कचरा गाड़ी में नहीं डालते, वो नाले में फेंक देते पीछे से, इतने बड़े बड़े उनके खिड़कियाँ लगाई हुई। वैसा है, हमने इब्राहिम मस्जिद की तरफ से भी अनाउंसमेंट कराए थे, कुआ मस्जिद की तरफ से भी मस्जिद में ऐलान कराए थे, उसी तरीके से आगे की जो सिकंदर मस्जिद है वहाँ पे भी ऐलान कराए थे कि भाई बड़े मेहरबानी करके हम लोग नाले में कचरा मत फेंकिए। हमारे आगे जो कचरे की गाड़ी आती महानगर पालिका उसमें कचरा डालिए। अगर वो कचरे वाला नहीं लेता तो हम महानगर पालिका के ऑफिस में ले जाके कचरा डालेंगे। पर क्या होता, बाहर निकलते नहीं, लेट उठते, लेट ये होते, वो गाड़ी आके चल जाती है, बाहर वो ये डाल देते। उसके बाद में बड़े बड़े जो तुम्हारे रज़ाया गोदड़िया ये चीज़ें सारी चीज़ें उसमें चल जाती। अब वो जाने के बाद में कहाँ से आप ये होंगे, आप खुद एक समझदार है, आप एक मौलाना है, हाफिज साहब है, ये चीज़ आपने भी आपके माध्यम से, मेरे को तो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आपने बोलना चाहिए था पूरे गली में जाके, सब पूरे मौलानों को ले जाके कि भाई ये हमारी शरीयत नहीं सिखाती, हमारा काम नहीं सिखाता किसी और को तकलीफ देना। काम करते हैं। और दूसरी बात, पानी का भी जो नल का जो सप्लाई होती है, इसमें भी हमारे अपने लोगों ने ख्याल करना चाहिए कि भाई पानी अगर हो गया तो पानी बंद कर देना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब बाथरूम में पानी छोड़ देते हैं, कोई घर में छोड़ देते हैं। अरे आपने अगर पानी बंद करे तो नीचे लोगों को पानी मिलेगा, उतना तो कम से कम ये करके लो, तो वो हिसाब से वो एक माध्यम से आपके माध्यम से सारे नालों पे ढापे डाल दे, छा दे, तो इंशाल्लाह उससे गंदगी नहीं होगी और साफ सुथरा माहौल भी रहेगा। इंशाल्लाह आने वाले बॉडी में मजलिस इत्तेहाद को आप पहुंचाओ, सबसे पहले काम हम ये करके देंगे। एक ही बात है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद खास करके रहमानिया कॉलोनी है, बाबर कॉलोनी है, आपका मोहल्ला है, शरीफ कॉलोनी है, अब ये लोग अगर आपसे अगर मुतमईन ना हो और आपसे बराबर मुलाकात करना चाहे तो कोई टाइम बता दीजिए ताकि आपसे मुलाकात कर सके। मेरा ऑफिस किराड़पुरे में बम्बा रोड पे है। मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक डेली मेरे ऑफिस में बैठता, और मेरा नंबर शायद ऐसा नहीं होगा किसी का नहीं है, हर एक के पास मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी जो राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको जो भी मदद करना चाहे हर चीज़ की आप मुझे व्हाट्सअप भी कर दीजिए। ये हमारे इंजीनियर साहब रहेंगे, इन्हों भी जो भी जिसको रहेंगे हम उनको नंबर देंगे इनका, इनसे भी डायरेक्ट उन्होंने अपना बात कर सकते हैं। ऐसा भी एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि बाहर साहब बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पैसे मत दो, उसको मत दो, ऐसे माहौल चढ़ा, लेकिन कोई अगर आपके हमारे पद में यानी ऐसा हम आप पे भरोसा करते हैं, आप आपके पहचान और से करा के दीजिए, तो क्या इसके बारे में रहनुमाई करेंगे, मदद करेंगे? नहीं, पैसे के बारे में मतलब गुंटेवारी कराने में, हाँ गुंटेवारी कराने के लिए हम तो खड़े हुए थे ना। अरे भाई आपका किसी का गुंटेवारी कराने का तो हम लोग उसके लिए मदद के लिए खड़े हुए थे। हम सारी चीजें मकसद दीजिए। अगर तुम्हारी बात होगी तो कैंप भी लगाएंगे उसके। अगर हमको कैंप की बात हुई भी है, पर हमारा कैंप जो था कि हमारे कमिश्नर साहब से हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन रुको, अपन उस पर चर्चा करके हमने उसके लिए कैंप का हमारा हमने ये बाकी कैंप हमारा ऑलरेडी किराड़पुरे में चालू है, हमने उसका पब्लिक रिलेशन नहीं करे। पर जो लोग आ रहे, जैसे आप आ रहे तो उनके पेपर ला रहे, सारी चीज़ें हम इनको बुला रहे, इनसे डायरेक्ट आर्किटेक्ट को बुला के हम भेज रहे। हाँ हमारा काम चालू है। हम जो लोगों को देना है तो वो आ सकते ना, बिल्कुल आ सकते हैं। पेपर आपके रजिस्ट्री
आपका आधार कार्ड, आपके जो भी पेपर है वो पूरे पेपर टैक्स भी लगेगा, आपको टैक्स पावती लगेंगी। अगर आपका टैक्स भरे हुआ नहीं है तो फिर भी लाइए, आप टैक्स पावती साथ में लाइए जो बगैर भरी हुई है।